Hello, friends, and welcome to the Knowledge Empire. And please subscribe the channel because it will motivate me to make more videos. And hit like and share, and your feedbacks and comments always welcome. So today we are going to discuss the topic profit maximization versus wealth maximization. हमने पहले भी पढ़ा है एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सुपीरियर माना जाता है ओवर वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? सो बेसिक्स क्या है इसके? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है, ये मॉडर्न टाइम में सुपीरियर नहीं माना जाता है, लेकिन एंसाइंट टाइम में ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव में इसको सुपीरियर माना जाता था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन न्यू इमर्ज कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नया नया इमर्ज हुआ है, मतलब ज़्यादा नया नहीं बट न्यू एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। प्रीवियस टाइम में सीधा फोकस सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब भी बात होती है, इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कि आपको पर शेयर अर्निंग कितनी हो रही है, क्योंकि ये ही जो होता है किसी भी फॉर्म का प्रॉफिट होता है, क्रॉस प्रॉफिट होता है, अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये शेयर होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, और इसमें बात हम करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर की। मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा शेयर होल्डर्स के कॉन्सेप्ट में किया जाता है, शेयर होल्डर्स। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट इज द यार्ड स्टिक। प्रॉफिट, अब ये अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम कैसे मेजर कैसे करते हैं? मेजर क्या होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट का मेजर, यार्ड स्टिक इज अ मेजर by which efficiency of business can be measured. How smoothly can your business form? Like profit maximization का मतलब आपकी profitability क्या है? There are two terms there. One is profitability and second term is there liquidity. These both terms cannot be same. प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि आपकी जो फॉर्म है वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, जबकि लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश कन्वर्जन पावर। कैश कन्वर्जन पावर कितनी है आपकी फर्म के अंदर, कि वो कितनी जल्दी उनके हाथ में ऐसा कैश है कि वो किसी भी ऑब्लिगेशन को फेस कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इज द रिलायबिलिटी, इज द स्पैन ऑफ अ बिजनेस। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन, और इट्स कॉल्ड एज अ कैश कन्वर्जन पावर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि मार्केट में आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है। अगर आप बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस शेयर का तभी बढ़ेगा जब मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी। मार्केट प्राइस, हायर रिटर्न्स। एक शेयर होल्डर्स हमेशा क्या चाहता है? हायर रिटर्न्स, और हायर रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब आपकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट में। मैक्सिमाइज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो अभी एक नई चीज़ है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़रूर देखी जाती है, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन की मैक्सिमाइज होनी चाहिए। अगर वो मैक्सिमाइज नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को नेगलेक्ट किया जाता था। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीआई मीन्स कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की, उसको माइनस कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज की, कि कितना कैश आ रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो ये बेसिकली कैश डिपेंडेंट है, कैश डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू देयर। सो मेजर डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि डजेंट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया था। इग्नोर रिस्क, क्योंकि एनपीवी कैलकुलेट नहीं करता तो ये भी नहीं पता चलता कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। सो इग्नोर रिस्क।
एंड अगेंस्ट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी होती है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर्स के वेल्थ का ख्याल नहीं रखते तो ऑब्वियसली इट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी होती हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक फर्म की जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसमें वन कंपोनेंट शेयर होल्डर्स भी, तो इट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की भी बात करते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एवेलुएट करते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेजर रिस्क, इग्नोर करते थे रिस्क को, बट यहाँ पर हम काफ़ी सारे मेथड्स यूटिलाइज करते हैं। टेक केयर ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रॉपर कंसिडरेशन में लिया जाता है। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एंड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, क्योंकि यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस है कि आपके पास जितना रिसोर्सेज है आप उसको अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ शॉर्ट वीडियो ऑन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो थैंक्स एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।